नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं विष्णु भैया का विकास पथ। मैं हूं आपके साथ सोनल। हमारी इस पेशकश में जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार किस तरह लोक कल्याण के लगातार कार्य कर रही है, इससे संबंधित प्रदेश को संवारने के लिए फैसले ले रही है। जनहित के फैसलों और योजनाओं को तत्परता से लागू किए जाने से प्रदेशवासी लाभान्वित भी हो रहे हैं। हर योजना के पीछे लक्षित वर्ग का हित और भलाई का उद्देश्य है। अपने फैसलों और कार्यक्रमों से साय सरकार सुशासन को यथार्थ रूप में जमीन पर साकार कर रही है। आज हम बात कर रहे हैं लोकप्रिय न्योता भोजन योजना की। लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार की जनप्रिय न्योता भोजन योजना को पूरे प्रदेश में पसंद किया जा रहा है। स्कूली बच्चों के साथ साथ प्रदेश के सभी शहरों में सभी वर्गों के लोग इस योजना के लिए साय सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं। न्योता भोज कार्यक्रम प्रदेश में पोषण, शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप शुरू की गई इस पहल के तहत अब समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। न्योता भोजन योजना के अंतर्गत समाज के नागरिक, जनप्रतिनिधि, दानदाता और पालक अपने विशेष अवसरों जैसे कि जन्मदिन हो, वर्षगांठ या अन्य पारिवारिक खुशियों पर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के साथ भोजन साझा कर रहे हैं। इससे बच्चों को अतिरिक्त पौष्टिक आहार तो मिल रहा है, साथ ही साथ समाज में उनके प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता भी बढ़ रही है। लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम न्योता भोजन को प्रदेश के हर शहर और गांव में पसंद किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में अन्नदान महादान की परंपरा निर्वाह की जा रही है। अन्न के दान को सर्वोपरि माना गया है। साय सरकार का न्योता भोजन कार्यक्रम भी इस दिशा में बढ़ाया गया पुनीत कदम है। न्योता भोजन योजना की मूल अवधारणा समाज और शासन के बीच साझेदारी पर आधारित है। भारत की संस्कृति में अतिथि देवो भव और अन्नदान महादान जैसी परंपराएं सदियों से समाज का मार्गदर्शन करती रही हैं। इन्हीं मूल्यों को आधुनिक सामाजिक कल्याण से जोड़ने का प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार की न्योता भोजन योजना के माध्यम से किया गया है। यह योजना केवल जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं, बल्कि समाज में सेवा, सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी मजबूत करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और समाज का हर सक्षम नागरिक इस पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता निभा सके। न्योता भोजन योजना की मूल अवधारणा समाज और शासन के बीच साझेदारी पर आधारित है। अक्सर जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, पुण्यतिथि, धार्मिक आयोजन अथवा अन्य विशेष अवसरों पर लोग भोजन का आयोजन करते हैं। इस योजना के माध्यम से नागरिक ऐसे अवसरों पर जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन प्रायोजित कर सकते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत खुशियों और सामाजिक उत्तरदायित्व का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। सरकार इस पहल को एक सुव्यवस्थित व्यवस्था प्रदान करती है, जिससे दान की भावना सही लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। यह योजना विशेष रूप से गरीब, श्रमिक, असहाय, वृद्ध, निराश्रित और जरूरतमंद लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। कई बार आर्थिक कठिनाइयों के कारण लोगों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। ऐसे में न्योता भोजन योजना उनके लिए सम्मान पूर्वक भोजन उपलब्ध कराने का माध्यम बनती है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें सहायता पाने वाले व्यक्ति के आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। भोजन वितरण की प्रक्रिया गरिमापूर्ण और व्यवस्थित होती है, जिससे लाभार्थियों को किसी प्रकार की असहजता महसूस न हो। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने एक शानदार पहल करते हुए न्योता भोजन कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद विकास को हर कोने से छूने की उल्लेखनीय कोशिश की जा रही है।
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहालों को मिड डे मील के अलावा अतिरिक्त पोषण देने के उद्देश्य से शुरू की गई कवायद का नाम है न्योता भोजन कार्यक्रम। भारत सरकार की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तिथि भोजन कार्यक्रम की तर्ज पर यह तैयार की गई है न्योता भोजन कार्यक्रम। न्योता भोजन सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। इसके तहत समाज के लोग, संगठन या कोई भी व्यक्ति स्कूल में बच्चों को भोजन करा सकता है। त्योहार, वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व जैसे अवसरों में सामूहिक भोज कराने की भारतीय परंपरा को पूरी सार्थकता के साथ निभाने वाला ये एक अनूठा प्रयास साबित हो रहा है। न्योता भोजन की अवधारणा को विष्णुदेव साय सरकार की पहल से सफलतापूर्वक जन आंदोलन बनाया जा रहा है। न्योता भोजन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गर्म भोजन को सामुदायिक भागीदारी से और भी पोषक बनाने की अभिनव पहल है। जो भी सक्षम व्यक्ति हैं, कोई भी उनका विशेष अवसर आता है, जन्मदिन या उनके पूर्वजों का कोई वर्षी वगैरह है, तो ऐसे दिन में किसी भी स्कूल में बच्चों के साथ भोजन कर सकते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। ये भी परिपाटी हम लोग छत्तीसगढ़ में शुरुआत किए। शाला अवधि में विद्यार्थियों को भोजन प्रदाय करने के लिए संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना गाइडलाइन में सामुदायिक आधार पर तिथि भोजन के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में इसे न्योता भोजन के नाम से लागू करने का निर्णय लिया गया है। न्योता भोजन कार्यक्रम कुछ पुनीत उद्देश्यों के साथ अस्तित्व में आया है। इससे समुदाय के बीच अपनेपन की भावना का विकास हो रहा है, समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, छात्रों के भोजन में पोषक तत्वों में बढ़ोतरी हो रही है, सभी समुदाय वर्ग के बच्चों में समानता की भावना विकसित हो रही है। समाज में बढ़ते कुपोषण की समस्या पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा रहा है। न्योता भोजन पूरी तरह से स्वैच्छिक है। कोई भी समुदाय, सामाजिक संगठन स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पूर्ण भोजन का योगदान कर सकते हैं या अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में खाद्य सामग्री का योगदान कर सकते हैं। न्योता भोजन स्कूल में दिए जाने वाले भोजन के अतिरिक्त विद्यार्थियों को दिए जा रहे भोजन का पूरक होगा। अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में मिठाई, नमकीन, फल या अंकुरित अनाज आदि के रूप में बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर सकते हैं। समुदाय के सदस्य स्कूल के लिए किचन के बर्तन भी उपलब्ध करा सकते हैं। न्योता भोजन में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के दिशा निर्देश के अध्याय 12 में तिथि भोजन का हूबहू पालन किया जा रहा है। न्योता भोजन के लिए दानदाताओं को भोजन दान की महत्ता को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। नियमित दानदाता समुदायों के लिए शाला स्तर पर एक रोस्टर तैयार किया जा रहा है। न्योता भोजन पूरे विद्यालय या किसी कक्षा विशेष के बच्चों को कराया जाता है। इस दिन दानदाताओं को भी आमंत्रित करने के संबंध में निर्देश है। न्योता भोजन की घोषणा दानदाता के नाम के साथ ही प्रार्थना के दौरान ही कर दी जाती है। न्योता भोजन के अंतर्गत कच्ची खाद्य सामग्री भी प्रदान की जा सकती है, जिसे शाला के रसोइयों के द्वारा बनाकर बच्चों को परोसा जा सकता है। न्योता भोजन कार्यक्रम में कुछ आवश्यक बातों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए, जैसे दानदाताओं द्वारा प्रदान किया जाने वाला खाद्य पदार्थ या सामग्री उस क्षेत्र के खान पान के अनुरूप होनी चाहिए, जिसे फूड हैबिट कहते हैं। संपूर्ण भोजन कराए जाने की स्थिति में दानदाताओं को वो भोजन उपलब्ध कराना चाहिए जो बच्चे नियमित रूप से ग्रहण करते हैं। भोजन जिसमें दाल, सब्जी, चावल जैसी तमाम बुनियादी चीजों का समावेश हो। फल, दूध, मिठाई, बिस्कुट, हलवा, चिक्की, अंकुरित खाद्य पदार्थ जैसे सामग्री जो बच्चों को पसंद हो, उसका चुनाव अतिरिक्त पूरक पोषण सामग्री के रूप में किया जाना चाहिए। मौसमी फल अपेक्षाकृत सस्ते एवं पौष्टिक होते हैं, इसलिए न्योता भोजन में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट मौसमी फलों का चयन भी पूरक पोषण सामग्री के रूप में किया जाना चाहिए। बच्चों से पूछकर उनके रुचि के अनुरूप खाद्य पदार्थों की सूची तैयार की जानी चाहिए जो बच्चे न्योता भोजन में खाना चाहते हों, और इस सूची को दानदाताओं को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे वे बच्चों की पसंद की खाद्य सामग्री का अपने बजट के अनुसार चयन कर बच्चों को न्योता भोजन में उपलब्ध करा सकें। न्योता भोजन के लिए किसी किस्म की कोई राशि कैश या चेक के रूप में शाला द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकती। न्योता भोज कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता से समरसता की ओर एक बेहतर और अनूठा पहल है। इससे समाज और शिक्षा का तालमेल बेहतर होते दिखाई दे रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप इस योजना से पालक से दानदाताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों द्वारा स्कूलों में जाकर अपने बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के संग खुशियां बांट रहे हैं। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक नई पहल ने न केवल उनके पोषण स्तर को सुधारा है, बल्कि शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता के महत्व को भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत चलाए जा रहे न्योता भोजन कार्यक्रम ने बच्चों और समुदाय के बीच एक गहरी सकारात्मक छाप छोड़ी है। न्योता भोज कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास को गति मिले। इस कार्यक्रम में दानदाताओं, सामाजिक संगठनों और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर स्कूलों में विशेष भोजन का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को न केवल पोषक आहार मिला, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व पर भी जागरूक किया गया। न्योता भोज की सफलता का सबसे बड़ा कारण सामुदायिक सहभागिता रही। इसमें दानदाताओं, जनप्रतिनिधियों और समाज के गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पहल ने ये दिखाया कि जब समाज और प्रशासन एक साथ काम करते हैं तो बड़े बदलाव संभव हैं। इसे सामाजिक समरसता की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम ने न केवल बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया, बल्कि उनमें शिक्षा के प्रति रुचि और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई। बेहतर पोषण से बच्चों की पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार हुआ और उनके शारीरिक विकास को भी बढ़ावा मिला। न्योता भोज ने साबित कर दिया है कि सही सोच और सामूहिक प्रयासों से किसी भी चुनौती का समाधान संभव है। यह कार्यक्रम न केवल बच्चों को बेहतर जीवन देने की दिशा में कदम है, बल्कि समाज में एकता और सहभागिता का प्रतीक भी बन गया है। न्योता भोजन का उद्देश्य समुदाय के बीच अपनेपन की भावना का विकास, भोजन के पोषक मूल्य में वृद्धि तथा सभी समुदाय वर्ग के बच्चों में समानता की भावना विकसित करना है। इस योजना में समाज के अग्रणी और सक्षम लोगों के अलावा कोई भी सामाजिक संगठन स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पूर्ण भोजन का योगदान कर सकते हैं अथवा अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में खाद्य सामग्री का योगदान कर सकते हैं। यह स्कूल में दिए जाने वाले भोजन का विकल्प नहीं होगा, बल्कि यह विद्यार्थियों को दिए जा रहे भोजन का पूरक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। कोरिया में साय सरकार के न्योता भोजन कार्यक्रम की लोकप्रियता में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले दिनों जामपानी गांव में हुए न्योता भोजन कार्यक्रम में कलेक्टर रोक्तिमा यादव पहुंची और स्कूल में बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। अपने दौरे में कलेक्टर ने स्मार्ट क्लास का निरीक्षण किया और बच्चों की पढ़ाई का स्तर भी परखा। छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए समाज की इसी परंपरा का सहारा ले रही है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना में समुदाय की भागीदारी जोड़ते हुए न्योता भोजन की अनूठी पहल की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने गृह ग्राम बगिया में आश्रम शाला के बच्चों को अपने जन्म दिवस पर न्योता भोजन कराते हुए इस योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों को अब नियमित रूप से मिल रहे भोजन के अलावा समाज के अग्रणी और सक्षम लोगों के जरिए न्योता भोजन में पौष्टिक और रुचिकर खाद्य सामग्री मिलेगी। पहले बहुत अच्छा मिलता था और पहले सब कुछ मिलता था और न्योता भोज आ गया है तो भी बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि पहले बड़ों लोग का वो सालगिरह होता था और बर्थडे भी होता था ना, उसमें मिलता था, वैसे ही अब भी मिलता है। पहले सादा ही भोजन मिलता था। आलू बड़ी सब्जी। जब से न्योता भोज आया है तब से अच्छे अच्छे पकवान मिलते खाने को मिलते हैं। न्योता भोजन 3 प्रकार के हो सकते हैं। पूर्ण भोजन शाला की सभी कक्षाओं हेतु, आंशिक पूर्ण भोजन शाला की किसी कक्षा विशेष हेतु, अतिरिक्त पूरक पोषण सामग्री। न्योता भोजन समुदाय के सक्षम लोग भी विवाह की वर्षगांठ, जन्मदिन, राष्ट्रीय पर्व आदि विशेष अवसरों पर भी स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोज्य पदार्थ उपलब्ध करा सकेंगे। यह पूर्ण रूप से ऐच्छिक होगा। दानदाता स्कूली बच्चों को मौसमी फल, दूध, मिठाइयाँ, बिस्किट, हलवा, अंकुरित खाद्य पदार्थ आदि वितरित कर सकते हैं। न्योता भोजन के लिए बच्चों की रुचि के अनुरूप दानदाता खाद्य पदार्थ का चयन कर सकते हैं। न्योता भोजन में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से लाभान्वित हो रहे बच्चों को अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया जा सकेगा। इस योजना के संचालन के लिए शाला विकास समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह समिति समुदाय में ऐसे दानदाताओं की पहचान करेगी जो रोटेशन में माह में कम से कम 1 दिन शाला में न्योता भोजन करा सके।
दानदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें शाला की प्रार्थना सभा अथवा वार्षिक दिवस में सम्मानित भी किया जाएगा। कोरिया विकास खंड के शासकीय हाई स्कूल जामपानी में आयोजित न्योता भोज कार्यक्रम में कलेक्टर रोक्तिमा यादव बच्चों के बीच पहुंची। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया, स्मार्ट क्लास का निरीक्षण किया, बच्चों की पढ़ाई का स्तर परखा और विद्यालय परिसर में बने किचन गार्डन का भी जायजा लिया। ये न्योता भोज जो राज्य शासन द्वारा शुरू किया गया बहुत अच्छी योजना है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सोसाइटी के साथ स्कूलों को जोड़ना है। न केवल बच्चों को हम पोषण और न्यूट्रिशन देने की बात करते हैं, आम जन, ग्रामीण जन, अधिकारी सभी अपने कुछ विशेष दिवस जो उनके जीवन के होते हैं उस दिन वो स्कूल में आके न्योता भोज का आयोजन करते हैं और इससे न केवल बच्चे किसी एक अधिकारी से मिलते हैं, उनके बारे में सीखते हैं, जानते हैं, उत्साहित होते हैं, साथ ही हम समाज को बच्चों के साथ, स्कूलों के साथ जोड़ना हमारा यहाँ पे मुख्य उद्देश्य होता है और न्योता भोज के माध्यम से बहुत लाभ हो रहा है और बच्चे भी इसे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज प्राथमिक शाला जामपानी, माध्यमिक शाला जामपानी और हाई स्कूल जामपानी में न्योता भोज का आयोजन किया गया है। ऐसे ही हम साल भर विभिन्न आयोजन सरपंच महोदय, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और समाज के सहयोग से शिक्षकों के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न अवसरों पर हम बच्चों को जो है ये सहयोग देते हैं बच्चे और इससे खुल के मुखर होते हैं और समाज को जोड़ करके एक अच्छी न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और संपूर्ण विकास के लिए बच्चों के लिए ये योजना लाई गई है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत जो न्योता भोज कार्यक्रम है ये बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। इसमें जो है फल फ्रूट से लेकर के मिष्ठान बच्चों को दिए जाते हैं और उनके बेहतर करियर के लिए ये बहुत अति आवश्यक है। इस दौरान कलेक्टर ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पौष्टिक भोजन पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत आयोजित न्योता भोज कार्यक्रम में कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने बच्चों के साथ भोजन कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि न्योता भोज विद्यालय पालकों और समाज के बीच सहभागिता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्मार्ट क्लास में विद्यार्थियों से गणित और अंग्रेजी के सवाल पूछे, जहां बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन कर उन्हें प्रभावित किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। इसके बाद कलेक्टर ने विद्यालय के किचन गार्डन का निरीक्षण कर अधिक से अधिक पौष्टिक सब्जियां उगाने के निर्देश दिए ताकि मध्याह्न भोजन को और अधिक पौष्टिक बनाया जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता और ग्राम पंचायत जामपानी के सरपंच अम्मे लाल ने भी इस पहल को बच्चों के सर्वांगीण विकास और सामुदायिक सहभागिता के लिए महत्वपूर्ण बताया। तो देखा आपने, न्योता भोजन की अवधारणा एक सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर समाज, वरिष्ठ नागरिक या सामान्य जनों के द्वारा स्कूली बच्चों के साथ भोजन करने की कार्यक्रम है। यह विभिन्न त्योहारों या अवसरों जैसे कि वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व आदि पर बड़ी संख्या में लोगों को भोजन प्रदान करने की भारतीय परंपरा पर आधारित है। समुदाय के सदस्य ऐसे अवसरों, त्योहारों पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर सकते हैं। यह पूरी तरह स्वैच्छिक है और समुदाय के लोग अथवा कोई भी सामाजिक संगठन या तो पूर्ण भोजन का योगदान कर सकते हैं या अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में खाद्य सामग्री का योगदान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गर्म भोजन को सामुदायिक भागीदारी की बदौलत और अधिक पोषक बनाने की अभिनव पहल की गई है। शाला अवधि में विद्यार्थियों को भोजन प्रदाय करने के लिए संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना गाइडलाइन में सामुदायिक आधार पर तिथि भोजन के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में इसे न्योता भोजन के नाम से लागू करने का निर्णय लिया गया है। न्योता भोजन का उद्देश्य समुदाय के बीच अपनेपन की भावना का विकास, भोजन के पोषक मूल्यों में वृद्धि तथा सभी समुदाय वर्ग के बच्चों में समानता की भावना विकसित करना है। न्योता भोजन की अवधारणा सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है और समुदाय के लोग अथवा कोई भी सामाजिक संगठन स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पूर्ण भोजन का योगदान कर सकते हैं अथवा अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में खाद्य सामग्री का योगदान कर सकेंगे। न्योता भोजन स्कूल में दिए जाने वाले भोजन का विकल्प नहीं होगा, बल्कि यह विद्यार्थियों को दिए जा रहे भोजन का पूरक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। कबीरधाम में न्योता भोजन योजना को जन जन में काफी पसंद किया जा रहा है। जिले के PM श्री शासकीय नवीन प्राथमिक शाला शंकर नगर में इस योजना को एक नई सोच और नई दिशा मिली है। यहाँ प्रत्येक माह आयोजित होने वाला न्योता भोजन कार्यक्रम समाज और विद्यालय के रिश्ते को एक नई मजबूती दे रहा है। कभी मिड डे मील का उद्देश्य केवल बच्चों की भूख मिटाना और उन्हें विद्यालय तक लाना माना जाता था।
समय के साथ इस योजना ने बच्चों के पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन कबीरधाम जिले के एक सरकारी स्कूल ने इस पहल को एक नया आयाम दे दिया है। यहाँ सिर्फ भोजन थाली तक सीमित नहीं, बल्कि ये समाज और विद्यालय के बीच विश्वास, अपनत्व और सहभागिता का मजबूत सेतु बन चुका है। न्योता भोजन नाम से ये पहल बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के साथ साथ समाज के हर एक वर्ग को शिक्षा के अभियान से जोड़ रही है। अभिभावक, समाज सेवी, व्यापारी, स्वयंसेवी संस्थाएं और विभिन्न संगठन अपनी इच्छा से स्कूल पहुंचकर बच्चों के बीच भोजन और शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। ये पहल अब केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी का एक ऐसा अभियान बन चुकी है जो शिक्षा को सामाजिक जिम्मेदारी का उत्सव बना रहा है। मेरे टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे को मतलब हम लोग को सब लोग को अच्छे पढ़ाते हैं और जब भी ना नेता भोजन होते हैं तो अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं। मतलब दीदी लोग भी अच्छा बनाते हैं और मतलब ना जब भी अधिकारी लोग आते हैं तो हम लोग को गिफ्ट वुफ्ट देख जाते हैं, मतलब पेन, पेंसिल और कुछ दे के ही जाते हैं, ऐसे नहीं है जो जाते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत संचालित मध्याह्न भोजन योजना सालों से बच्चों के पोषण और विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम रही है। लेकिन कबीरधाम जिले के पीएम श्री शासकीय नवीन प्राथमिक शाला शंकर नगर में इस योजना को एक नई सोच और एक नई दिशा मिली। यहाँ प्रत्येक माह आयोजित होने वाला न्योता भोज कार्यक्रम समाज और विद्यालय के रिश्तों को मजबूती दे रहा है। महीने में एक निर्धारित दिन विद्यालय परिसर किसी उत्सव जैसा दिखाई देता है। बच्चे उत्साह के साथ अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बच्चों के बीच बैठकर उन्हें भोजन परोसते हैं। ये दृश्य केवल भोजन कराने का नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और अपनत्व का संदेश भी देता है। इस पहल में समाज सेवी, उद्योगपति, व्यापारी, अभिभावक, पूर्व विद्यार्थी, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय नागरिक स्वेच्छा से भाग लेते हैं। वे अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन तैयार करवाकर विद्यालय पहुंचते हैं। इस भोजन में दाल, चावल, सब्जी, पूरी, खीर, फल, मिठाई, सलाद और अन्य पौष्टिक व्यंजन शामिल किए जाते हैं ताकि बच्चों को सामान्य मध्याह्न भोजन के साथ अतिरिक्त पोषण भी मिल सके। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि न्योता भोजन नियमित मध्याह्न भोजन का विकल्प नहीं है। ये पूरी तरह उस पूरक कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाना और समाज को विद्यालय से जोड़ना है। छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना, जिसमें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति जो योजना है उसके तहत में जो बच्चों को एमडीएम दिया जाता है, उसके साथ में कोई भी सामाजिक व्यक्ति है या टीचर है या अधिकारीगण है या राजनेता हैं, उनके द्वारा बच्चों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उनके साथ में उनको न्योता भोजन करने का प्रावधान रखा गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है अपने चाहे बर्थडे हो या हैप्पी एनिवर्सरी के समय में हो या बच्चे के हो, किसी के समय में भी बच्चों को वो जो उनका मध्याह्न भोजन चलता है उसके साथ में वो कुछ भी सामग्री खाने का जो बच्चों के हित के लायक हो, जो हानिकारक ना हो, उसको देने का प्रावधान है। इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता केवल भोजन नहीं बल्कि समाज की सक्रिय भागीदारी है। विद्यालय में आने वाले अतिथि बच्चों के साथ समय बिताते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित भी करते हैं। यही कारण है कि अब ये कार्यक्रम केवल भोजन तक सीमित नहीं रह गया है। कई लोग बच्चों की कॉपियां, पुस्तकें, पेंसिल, स्कूल और बैग के साथ ही पानी की बोतल, खेल सामग्री और अन्य आवश्यक शैक्षणिक संसाधन भेंट करते हैं। इनसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को सीधा लाभ मिल रहा है और पढ़ाई के प्रति उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। बच्चों में, शिक्षकों में काफ़ी उत्साह का माहौल है और छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना है और जिसमें जन भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ताकि सरकारी स्कूल के प्रति लोगों का झुकाव बढ़े और इससे जो भी अपने घर में आयोजन होते हैं विभिन्न अवसरों पर, किसी का जन्मदिन मनाना हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, तो ऐसे अवसरों पर हम प्रोत्साहित करते हैं। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि न्योता भोजन ने शिक्षा को जन भागीदारी का अभियान बना दिया है। पहले जहां विद्यालय और समाज के बीच सीमित संवाद होता था, वहीं अब लोग स्वयं विद्यालय आने लगे हैं
वे बच्चों की जरूरतों को समझ रहे हैं और विद्यालय के विकास में सहयोग कर रहे हैं। इस पहल का सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, विद्यालय के प्रति लगाव और पढ़ाई में रुचि के रूप में दिखाई देने लगा है। बच्चे इस दिन का पूरे महीने इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें स्वादिष्ट भोजन के साथ समाज का स्नेह और प्रोत्साहन भी मिलता है। न्योता भोजन छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत ही बढ़िया योजना है और उस योजना के तहत हम लोग हर शिक्षकीय सत्र में हर माह इसका आयोजन करते ही रहते हैं और बहुत ही बढ़िया बच्चों में उत्साह होता है, पौष्टिक आहार उनको मिलता है। वैसे भी उनको पौष्टिक आहार मिलता ही है एमडीएम के माध्यम से, लेकिन जब ये आहार उन्हें मिलता है तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उनका उत्साह बढ़ता है, पढ़ाई में ध्यान देते हैं, भोजन भी अच्छे से करते हैं और उनके माता पिता में भी उत्साह बढ़ता है और अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए वो प्रेरित होते हैं। न्योता भोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इससे समाज को संदेश दिया गया कि बच्चों की शिक्षा केवल सरकार या विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का साझा दायित्व है। जब समाज स्वयं आगे बढ़कर बच्चों के साथ खड़ा होता है तो विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं रहता, बल्कि सामाजिक संस्कारों और मानवीय मूल्यों का केंद्र बन जाता है। ये पहल बच्चों में समानता, सम्मान और आत्मीयता की भावना विकसित कर रही है। यहाँ किसी बच्चे की आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती। सभी बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। समाज के लोग भी बिना किसी भेदभाव के उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसते हैं। यही दृश्य इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है। कबीरधाम के पीएम श्री शासकीय नवीन प्राथमिक शाला शंकर नगर की ये पहल बताती है कि जब समाज और विद्यालय मिलकर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठाते हैं तो शिक्षा का स्वरूप बदल जाता है। तब पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान संस्कारों से जुड़ता है और पोषण सामाजिक सरोकार से जुड़ता है और एक साधारण विद्यालय पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। न्योता भोजन केवल एक भोजन कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये संदेश है कि बच्चों का भविष्य तभी मजबूत होगा जब समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। यही जन भागीदारी विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। जब समाज अपने बच्चों की थाली सजाने के लिए आगे आता है तो केवल पेट नहीं भरता, बल्कि भविष्य संवरता है। न्योता भोजन ये संदेश देता है कि शिक्षा की सबसे मजबूत नींव सरकार और समाज की साझी भागीदारी से ही तैयार होती है। एक थाली अनेक मुस्कानें और एक ऐसा संकल्प जो आने वाली पीढ़ियों को बेहतर कल की ओर ले जाता है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INH पर आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।